गाइस आज की इस क्लास में हम लोग व्हाइल के सारे यूजेस पढ़ने वाले हैं। व्हाइल गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप किसी सेंटेंसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो, और इसका एक नहीं बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो इस क्लास में आपको व्हाइल के सारे यूज बताऊंगी, साथ ही साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगी, काफी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आज के बाद में आपको व्हाइल कभी कंफ्यूज न करे। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस इस क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे प्रीमियम जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है, और प्रीमियम क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन दो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो क्लासेस है ये स्पेशली स्पोकन एक्टिविटीज और फ्लुएंसी के लिए है। तो आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो इन दो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मैं आपको व्हाइल के यूज पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास में जो व्हाइल का मीनिंग है, व्हाइल प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है करते करते। एक एक को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कहाँ पर आपको यूज करना है। सेंटेंस के बीच में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा या फिर एंड में आएगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। फिर है ऑल द वाइल, वाइल, फॉर अ वाइल, मीन वाइल या फिर इन द मीन वाइल, इन अ लिटिल वाइल, वाइल अगो या फिर नॉट अ वर्थ वाइल। सबके मीनिंग और एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहला हमारा वाइल प्लस आईएनजी करते करते। गाइस देखिए इसका जो पहला यूज होता है वो आपको कब करना है, जब किसी काम को करते वक्त या फिर करते समय। 2 से 3 तरह से यूज किया जाता है। करते करते जब एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, या फिर किसी काम को करते वक्त, या फिर किसी काम को करने के दौरान, या फिर किसी काम को करते समय। चारों में से कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हैं, राइट। आपको व्हाइल के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा देना है। वैसे ड्यूरिंग भी होता है लेकिन ड्यूरिंग के बाद में वर्ब नहीं आती है, ड्यूरिंग के बाद में नाउन आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि पढ़ाते पढ़ाते तो हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा व्हाइल टीचिंग। या फिर अगर मैं कहूँ कि बोलते बोलते तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, व्हाइल स्पीकिंग। बाद वाला सेंटेंस आप जो चाहे वो ले सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि पढ़ाते पढ़ाते वह मोबाइल यूज कर रहा था, ठीक है, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है। तो व्हाइल टीचिंग ही वॉज यूजिंग मोबाइल, ही वॉज यूजिंग मोबाइल। तो बाद वाला सेंटेंस हम कुछ भी ले सकते हैं। या फिर बोलते बोलते वह रुक गई, ठीक है, बोलते बोलते वह रुक गई। व्हाइल स्पीकिंग शी स्टॉप्ड, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं कि बोलते बोलते वह कुछ सोच रही थी। तो व्हाइल स्पीकिंग शी वॉज थिंकिंग समथिंग, व्हाइल स्पीकिंग शी वॉज थिंकिंग समथिंग। कुछ भी सेंटेंस आपका हो सकता है जो भी आपको मीनिंगफुल लग रहा है। जैसे दौड़ते दौड़ते वह गिर गया, तो व्हाइल रनिंग ही फेल डाउन, व्हाइल रनिंग ही फेल डाउन मतलब दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। या फिर दौड़ते समय वह गिर गया, दौड़ने के वक्त वह गिर गया, दौड़ने के दौरान वह गिर गया। या फिर दौड़ते दौड़ते हमने उस वर्ड को 2 बार रिपीट कर लिया। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि टीवी देखते देखते वह खाना खा रहा था। देखिए मैंने क्या कहा, टीवी देखते देखते, तो वर्ड हमारा 2 बार रिपीट हुआ। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ टीवी देखते वक्त वह खाना खा रहा था, टीवी देखते समय वह खाना खा रहा था, या फिर टीवी देखने के दौरान वह खाना खा रहा था। तो हमें क्या कर देना है, सबसे पहले हम व्हाइल लगा देंगे। हमने क्या कहा, टीवी देखते देखते, तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, व्हाइल वॉचिंग टीवी, वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। क्लियर। सो याद कर लीजिए गाइस, जब भी आपका कोई एक वर्ड 2 बार रिपीट होता है किसी काम को करते करते, आप वहां पर व्हाइल का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो यूज है ऑल द व्हाइल, इसका मतलब होता है हर समय। चलिए देखते हैं कैसे यूज होगा ये सेंटेंस में। देखिए जब आपको बोलना हो कि सारा समय, हर समय वह टीवी देखते रहता है, हर समय वह मोबाइल यूज करते रहती है, हर समय वह बातें करते रहता है, तो हर समय के लिए आपको ऑल द व्हाइल का यूज करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर समय वह टीवी देखते रहता है, तो वह टीवी देखते रहता है, ही कीप्स वॉचिंग टीवी। ये देखिए कीप्स वॉचिंग टीवी, कीप्स का यूज किया है क्योंकि किसी काम को करते रहना, हम यहाँ पर कीप या फिर कीप ऑन का यूज करते हैं, वो में एनजी लगाते हैं। तो ही कीप्स वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल, ऑल द वाइल मतलब हर समय। वैसे ही जो भी आपका सेंटेंस है आप उस सेंटेंस को लेकर आप ऑल द वाइल का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सारा समय वह पढ़ाई करती है या करते रहती है,
तो शी स्टडीज ऑल द वाइल, शी स्टडीज ऑल द वाइल, सारा समय तुम पढ़ते रहते हो। तो यू कीप रीडिंग या फिर यू कीप स्टडिंग ऑल द वाइल, सारा समय वह क्रिकेट खेलते रहा। अब यहाँ पर हमने पास्ट को लेकर बनाया कि वह क्रिकेट खेलते रहा। ही केप्ट प्लेइंग क्रिकेट, देखिए वह क्रिकेट खेलते रहा। ही केप्ट प्लेइंग क्रिकेट ऑल द वाइल, मतलब सारा समय, ऑल द वाइल। क्लियर? सो गाइस इसे भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा। वाइल के साथ में ऑल दो लग गया, इसका मतलब निकलता है हर समय। आप ये फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट यूज पर वाइल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसका मतलब होता है जबकि। अब देखिए ये कैसे यूज करना है आपको। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि मैं काम कर रही हूँ जबकि मेरी सिस्टर टीवी देख रही है, या फिर मैं पढ़ाई कर रही थी जबकि वह बातें कर रहा था। तो हम यहाँ पर जब जबकि का यूज करते हैं तो हमें वाइल का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं टीवी देख रही हूँ या फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, आई एम स्टडिंग वाइल, जबकि माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, जबकि के लिए आपने किसका यूज कर दिया, वाइल का। तो आई एम स्टडिंग वाइल माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ जबकि मेरी सिस्टर टीवी देख रही है। या फिर आप बोल सकते हो कि ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, या फिर डूइंग हिज वर्क, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जबकि के लिए हम लोगों ने लगा दिया वाइल, तो ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, वाइल जबकि हिज ब्रदर इज प्लेइंग। देखिए नॉर्मल सा, आपको कुछ भी नहीं करना है, वाइल लगा देना है जब भी सेंटेंस में जबकि आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया वाइल से। ही इज राइटिंग वाइल हिज ब्रदर इज प्लेइंग, वह लिख रहा है जबकि उसका भाई खेल रहा है। ठीक है, ओके। मैं खाना बना रही थी जबकि वह टीवी देख रहा था, या फिर टीवी देख रही थी, या फिर गेम्स खेल रही थी, कुछ भी सेंटेंस। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में जबकि आ रहा है, आपको वहां पर वाइल का यूज कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर अ वाइल, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे आपको किसी को बोलना हो कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो, सिंपल सा है। तो हम बोलेंगे कैन यू वेट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। मतलब ये देखिए यहाँ पर मैंने फॉर अ वाइल लगा दिया, इसका मतलब क्या निकल रहा है, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो कैन यू वेट फॉर अ वाइल, क्या आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हो, या फिर क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हो। कैन यू सिट हियर फॉर अ वाइल, कैन यू सिट हियर फॉर अ वाइल। या फिर ये अधिकतर क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको इसके क्वेश्चंस में यूज़ बता रही हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या मैं आपका थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ, कैन आई यूज़ योर मोबाइल फॉर अ वाइल, कैन आई यूज़ योर मोबाइल फॉर अ वाइल, क्या थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ। बहुत ईजी है गाइस, आप याद कर लीजिए, जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर के लिए, आप वहाँ पर यूज़ कर लेंगे फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर रुकूंगी, आई विल स्टे हियर फॉर अ वाइल। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, आप इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस बस मीनिंगफुल होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ रुकूंगी, तो आई विल स्टे हियर, आई विल स्टे हियर, फिर आपका वर्ड लगा दो फॉर अ वाइल, मतलब यानी कि कुछ समय के लिए। ठीक है, तो आई विल स्टे हियर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए मैं यहीं पर रुकूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मीन वाइल और इन द मीन वाइल। देखिए दोनों का मतलब सेम होता है, इसी बीच। ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है इसी बीच। सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं पढ़ाई कर रही थी, इसी बीच लाइट चली गई, या फिर इसी बीच कुछ मेहमान आ गए। मैं अपना काम कर रही थी, इसी बीच या उसी बीच मेरे पापा ने मुझे बुला लिया। तो जब आप कुछ करते हैं और उसी बीच कुछ और होता है, तो वहाँ पर आपको मीन वाइल या इन द मीन वाइल का यूज़ करना है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, तो आपका सेंटेंस सिंपल जो भी टेंस में बन रहा है बना दीजिए। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग मीन वाइल, मतलब उसी बीच लाइट चली गई, लाइट नहीं थी। ठीक है, तो आई वॉज स्टडिंग मीन वाइल
देयर वॉज पावर कट, देयर वॉज पावर कट मतलब यानी कि मैं पढ़ रही थी उसी बीच लाइट चली गई, या फिर मैं पढ़ रही थी उसी बीच मेरे पापा ने मुझे बुला लिया। आई वॉज स्टडिंग मीनवाइल माई फादर कॉल्ड मी, माई फादर कॉल्ड मी। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं अपना काम कर रही थी, इसी बीच या उसी बीच मेरे फ्रेंड्स घर पर आ गए। तो आई वॉज डूइंग माई वर्क मीनवाइल या इन द मीनवाइल माई फ्रेंड्स केम माई होम। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ लिटिल वाइल, गाइस इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। यहाँ पर हमने फॉर अ वाइल का मतलब देखा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन इन अ लिटिल वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। जैसे वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा, हमने सेंटेंस बनाया वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। ही विल कम हियर इन अ लिटिल वाइल, ही विल कम हियर इन अ लिटिल वाइल, या फिर थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन अ वाइल, कुछ ही मिनटों में, चुटकियों में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यू विल गेट एवरीथिंग इन अ वाइल। यहाँ बोल सकते हैं कि थोड़ी देर में मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगी, मिनटों में मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। आई विल कंप्लीट माई वर्क या आई कैन, ऐसा नहीं है कि विल में ही आप किसी भी मॉडल टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल कंप्लीट माई वर्क इन अ वाइल, थोड़ी ही देर में मैं अपने काम को कंप्लीट कर लूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल अगो, गाइस इसका मतलब होता है थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले। ठीक है, कुछ देर पहले। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि कुछ देर पहले ही तो मैं उससे मिली। I met him while ago, I met him while ago, कुछ समय पहले ही मैंने उसे कॉल किया था। I called him while ago, मतलब ये नहीं कि कुछ देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है आप उसको बना लीजिए, और थोड़ी देर पहले के लिए, कुछ देर पहले के लिए आप while ago का यूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया I called him while ago, मैंने कुछ देर पहले ही उसे कॉल किया। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ाई कर ली थी। आई स्टडीड वाइल अगो। अब देखिए पहले की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हम लोग जो इसमें सेंटेंसेस हैं वो पास्ट के बनाएंगे, क्योंकि हम पहले की बात करें कि कुछ देर पहले ही मैंने ऐसा किया, कुछ देर पहले ही वो यहाँ से निकल गई थी, थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे वाइल अगो का यूज़ करके। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नॉट अ वर्थ वाइल, मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, लायक नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ वर्थ वाइल, यहाँ पर भी वाइल का यूज़ हो रहा है। तो जब आपको बोलना हो कि फ़ायदेमंद नहीं है तो आप सिंपल बोलेंगे नॉट अ वर्थ वाइल। देखिए सेंटेंस में इसको यूज़ करता है, कोई आपको बता रहा है कि ये बिज़नेस अच्छा है या फिर ये स्कूल अच्छी है, कॉलेज अच्छा है, आप बता रहे हैं कि यार कोई मतलब नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आप बोल सकते हैं दैट्स नॉट अ वर्थ वाइल, वह फ़ायदेमंद नहीं है। इट्स नॉट अ वर्थ वाइल, यह फ़ायदेमंद नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए बता रहे हैं कि यह फ़ायदेमंद नहीं है, वह फ़ायदेमंद नहीं है, ऐसा करना फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप सिंपली वहाँ पर नॉट अ वर्थ वाइल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लर्निंग दैट इज़ नॉट अ वर्थ वाइल, उसको सीखना फ़ायदेमंद नहीं है। लर्निंग दैट इज़ नॉट अ वर्थ वाइल। ठीक है, तो लर्निंग दैट मतलब इन्हें उसको सीखना, आप इसको जीरन की तरह समझ सकते हैं। लर्निंग दैट इज़ नॉट अ वर्थ वाइल, तो मैंने यहाँ अपना मेन सेंटेंस बनाया और उसके बाद में मैंने नॉट अ वर्थ वाइल को यूज़ कर दिया। क्लियर? सो गाइस बहुत आसान है, ये वाले सारे यूजेस मैंने आप लोगों को बताए जो कि वाइल के थे। आई होप ये आपको सारे के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे, लेकिन अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपने सेंटेंसेस में, तो आपके सेंटेंसेस बिल्कुल अलग ही लगेंगे। आई होप गाइस ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। एक और चीज़, मेरी जो एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक उसे डाउनलोड नहीं किए तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिखेंगे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो गाइस अच्छा लगा है तो उसे लाइक शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।